नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। कर्मचारियों पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता, जून से महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये। जय हिमाचल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को काजा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली और जनसभा को संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कर्मचारियों और पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के विकास में कर्मचारियों और पेंशनरों का बहुत बड़ा योगदान है। वहीं पूर्व सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए नहीं दिया। वहीं श्री सुक्खू ने काजा से ऐलान किया है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसी के साथ यह भत्ता अब 31% से बढ़कर 34% हो जाएगी। इससे 2,15,000 कर्मचारियों और 1,90,000 पेंशनरों को लाभ मिलेगा। वहीं बता दें कि 3% डीए देने से सरकारी कोष पर लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। धनीराम शांडिल बोले चिकित्सकों के 200 और नर्सों के भर जाएंगे 700 पद। जय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी जल्द पूरी होगी। वह सरकार जल्द चिकित्सकों के 200 और नर्सों के 700 पदों पर जल्द भर्ती करेगी। बता दें कि प्रदेश में रेडियोलॉजिस्ट की कमी दूर करने के लिए कुछ महीनों में मौजूदा एमबीबीएस चिकित्सकों के 6 बैच बनाकर उन्हें 6 हफ्ते के रेफ्रिजरेटर कोर्स करवाए जाएंगे। इससे सिविल अस्पतालों में उपलब्ध अल्ट्रासाउंड समेत अन्य उपकरण भी संचालित किए जा सकेंगे। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, कुल्लू में अंधड़ से सड़क पर गिरा पेड़। जय हिमाचल प्रदेश में 4 दिन तक मौसम खराब रहने का आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 16 और 19 अप्रैल तक बारिश बर्फबारी की संभावना है। बता दें कि 18 और 19 अप्रैल के लिए मैदानी, निचले व मध्य ऊंचाई वाले कई भागों में बारिश बर्फबारी, ओलावृष्टि व अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। उधर कुल्लू जिला मुख्यालय में शनिवार को मौसम ने करवट बदली। वहीं आसमान में छाए हल्के बादलों के बीच अंधड़ चला। प्रदेश में 14 से 18 वर्ष की लड़कियों को फिर आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलेगा राशन। जय प्रदेश भर में 14 से 18 वर्ष की लड़कियों को इस माह से फिर आंगनबाड़ी केंद्रों में राशन मिलेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में राशन मिलने से प्रदेश भर की हजारों लड़कियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं बता दें कि पूर्व सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में लड़कियों को मिलने वाले राशन पर रोक लगा दी थी। गौर रहे कि पूर्व में आंगनबाड़ी केंद्रों से ही लड़कियों को राशन मिलता था, लेकिन बाद में भारत सरकार के आदेशानुसार स्कूल न जाने वाली किशोरियों को ही इस राशन को देने का प्रावधान किया गया, जिसका क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। वहीं अब राज्य सरकार ने एक बार फिर इस निर्णय को बदलाव करते हुए प्रदेश भर की 14 से 18 आयु वर्ग की लड़कियों को आंगनबाड़ी केंद्रों से राशन मुहैया करवाने का क्रम आरंभ किया गया है। गरीब परिवारों को मिलने वाले खाद्य तेल में सीधे 10 रुपए की बढ़ोतरी। जय प्रदेश सरकार ने 19 लाख उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका दिया है। सरकार ने सहकारी डिपो में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों समेत अन्य उपभोक्ताओं को मिलने वाले सरसों तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। वहीं बीपीएल परिवारों के खाद्य तेल में सरकार ने सीधे 10 रुपए की बढ़ोतरी कर 142 रुपये कर दिया है। इससे पहले 132 रुपये के हिसाब से तेल की आपूर्ति हो रही थी, जबकि एपीएल परिवारों को यही तेल 142 रुपये में दिया जा रहा था। नगर निगम टीसीपी दायरे में आने वाले को बड़ी राहत, भवन निर्माण पर सरकार का बड़ा कदम। जय हिमाचल में अब भवन में एटिक निर्माण वाले इस मंजिले के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। राज्य सरकार के इस कदम के बाद वे लोग खासी राहत महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने पूर्व में या तो एटिक की ऊंचाई वाले से 3.05 मीटर रखी है या फिर भविष्य में उन्हें ऐसा निर्माण करना था। वहीं फिलहाल पूर्व में यह व्यवस्था आवासीय 2.7 मीटर तक थी, इससे बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि इस फैसले का लाभ नगर निगम और टीसीपी के दायरे में आने वालों को मिलने जा रहा है। वह सरकार के इस फैसले का बड़ा असर प्रदेश शिमला, सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी में देखने को मिलेगा। हालांकि शिमला में नगर निगम चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट के इस फैसले को भाजपा चुनाव प्रभावित करने के नजरिए से देख रही है, जबकि कांग्रेस ने इस कदम को सबसे बड़ा राहत भरा फैसला करार दिया है। सरकार से अनुमति का इंतजार, सचिव सहित 9 पर होगी एफआईआर दर्ज। जेओआईटी पेपर लीक मामले में विजिलेंस 3 पोस्ट कोड की परीक्षाओं में सरकार से अनुमति मिलने के इंतजार में है। वहीं प्रदेश सरकार से अनुमति मिलते ही विजिलेंस जेओआईटी 817 जेई सिविल और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के पोस्ट में एफआईआर दर्ज करेगी। वहीं विजिलेंस बीते कई दिनों से इन 3 पोस्ट कोड की परीक्षा में एफआईआर दर्ज करने के लिए अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक सरकार से विजिलेंस को अनुमति नहीं मिली है। बता दें कि सरकार से इन पोस्ट में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मिलेगी तो विजिलेंस तीनों परीक्षाओं में एफआईआर दर्ज करेगी। वहीं पेपर लीक मामले में आयोग के सचिव जितेंद्र कुमार, ट्रैफिक इंस्पेक्टर और महिला कर्मचारी उमा आजाद सहित अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 4 लोगों को जमानत मिली है, जबकि 11 लोग अभी हिरासत में है। हिमाचल में दूध आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 500 करोड़ की हिमगंगा योजना प्रभावित।
जे कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में दूध आधारित कारोबार की व्यवस्था को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की हिमगंगा योजना आरंभ की जा रही है। इस योजना के माध्यम से दूध खरीद, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग की व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को दूध का सही मूल्य मिलेगा और दूध खरीद व वितरण की व्यवस्था में भी सुधार होगा। इसके साथ ही बता दें कि सरकार की योजना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह के गठन के साथ उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाए। सरकार किसानों से गाय का दूध 80 रुपये और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी। उससे अनेक अलग अलग उत्पाद बनाए जाएंगे। किसानों से जल्द गोबर और दूध खरीदी की प्रदेश सरकार कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद होगा फैसला। जी 76वां हिमाचल दिवस आज पूरे प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वही राज्य स्तरीय कार्यक्रम जहां लाहौल स्पीति में मनाया गया, तो वहीं सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सोलन के ऐतिहासिक टोडो मैदान में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह को आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अमृतपाल सिंह के समर्थक एक वकील समेत 3 लोग गिरफ्तार। वारिस पंजाब दे के संगठन प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के मामले में होशियार पुलिस ने एक वकील समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार चल रहा है। वही गिरफ्तार लोगों के पास से 2 पिस्टल भी बरामद की गई है। वही गिरफ्तार लोगों में 2 आरोपी जालंधर जिले के रहने वाले हैं। वही गिरफ्तार किए गए लोगों में होशियारपुर के बाबक गांव निवासी वकील राजदीप सिंह, जालंधर के टूटकला गांव निवासी उनकार नाथ सिंह और नकोदर इलाके का रहने वाला सरबजीत सिंह शामिल है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, बंद नहीं होगी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। खेल एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष बनते ही अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। वही शनिवार को मंडी में मीडिया से बातचीत में विक्रमादित्य ने कहा कि जयराम कभी कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस करेंगे, तो कभी कहते हैं कि प्रदेश सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। वही प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जयराम ठाकुर को यह बात शोभा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के पास उनसे 13 विधायक ज्यादा हैं। वही प्रदेश सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मुकेश अग्निहोत्री बोले, बक्से नहीं जाएंगे नशे के सौदागर, पुलिस को दिया फ्री हैंड। देवभूमि हिमाचल में नशे के सौदागर बक्से नहीं जाएंगे, इसके लिए पुलिस को भी फ्री हैंड दिया गया है। वही पुलिस चाहे तो किसी भी जुर्म को जड़ से खत्म कर सकती है। पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस दिशा में प्रदेश सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई है। फिर चाहे नशा माफिया किसी भी राजनीतिक दल से विशेष हित ताल्लुकी क्यों न रखते हो। वही राजनीतिक दलों के साथियों से भी स्पष्ट शब्द में कहा गया है कि इस तरह के मामलों में पुलिस की कार्रवाई में हस्तक्षेप न करें। यदि पुलिस पर दबाव की बात सामने आएगी तो ऐसे लोगों को भी बेनकाब किया जाएगा। वहीं कहा कि नशे के कारोबारियों को बड़ी सजा और उनकी संपत्ति जब्त करने और कठोर दंड देने के लिए एक्ट में बदलाव के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं नशा माफिया से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। राज्यपाल शुक्ल बोले, स्वास्थ्य क्षेत्र में आया देश में क्रांतिकारी बदलाव, नेत्र प्रशिक्षण शिविर का किया शुभ आरंभ। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रिवेंटिव हेल्थ एंड केयर को लेकर जो प्रयास पिछले कुछ समय में हुए हैं, उनके बेहतर परिणाम आज देश के सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच व आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के कारण आज देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के साथ आगे बढ़ रहा है। हिमाचल में 104 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, सक्रिय मामलों की संख्या 2074 पहुंची। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 104 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 2074 पहुंच गई है। वहीं हिमाचल में 174 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं अवकाश के चलते प्रदेश में सैंपलिंग की संख्या घटी है। वहीं 1296 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए। इससे पहले प्रदेश में 5000 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा रहे थे। बता दें कि जिला हमीरपुर में 41, कांगड़ा और शिमला 26, मंडी 23, बिलासपुर और सोलन 20, चंबा 7, किन्नौर 4, कुल्लू 3, सिरमौर 2 और लाहौल स्पीति और ऊना में 1 मरीज कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। बनीखेत में छावनी बोर्ड का टोल टैक्स बैरियर बंद, वाहन चालकों को होगा लाभ। भरमौर पठानकोट उच्च मार्ग पर बनीखेत स्थित डलहौजी छावनी बोर्ड के टोल टैक्स बैरियर पर अब किसी भी वाहन चालक को टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। इस संदर्भ में छावनी बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय से हिमाचल के साथ बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन चालकों को लाभ होगा। वहीं हिमाचल समेत अन्य राज्यों से चंबा और डलहौजी में आने वाले वाहन चालकों से बनीखेत के खेरी पुल के समीप टोल टैक्स लिया जाता था। फिर लगेगी वीआईपी नंबर की ऑनलाइन बोली, अगले हफ्ते संशोधन के साथ शुरू होगी फैंसी पोर्टल। हिमाचल प्रदेश में गाड़ियों के वीआईपी नंबर की ऑनलाइन बोली दोबारा लगेगी, लेकिन इस बार बोली लगाने की व्यवस्था बदल जाएगी। वही वीआईपी नंबर HP 9999 की नीलामी में लगी फर्जी बोलियों के साथ परिवहन विभाग ने पोर्टल सस्पेंड कर दिया था। ऐसे में अब परिवहन विभाग संशोधित प्रावधानों के साथ फैंसी पोर्टल को शुरू करने वाला है। बता दें कि अगले सप्ताह तक वीआईपी नंबरों की ऑनलाइन बोली के लिए पोर्टल को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। वहीं परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि HP 9999 की फर्जी बोली के बाद NIC को पोर्टल में संशोधन करने को कहा गया था। ऐसे में इस पोर्टल में संशोधन करने का काम लगभग अंतिम चरण में है। वहीं बैंकों के साथ NIC ट्रांसैक्शन के लेकर कुछ सुधार कर रहा है। इसके बाद पोर्टल शुरू कर दिया जाएगा।
एनएच पर घायलों को अस्पताल पहुंचाएगी एम्बुलेंस, दुर्घटना पर तुरंत डायल करें 1033 नंबर। हिमाचल प्रदेश के एनएच पर अगर कोई सड़क दुर्घटना पेश आती है तो आप 1033 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर एम्बुलेंस बुला सकते हैं। वहीं दरअसल भारत सरकार ने एनएचआई के माध्यम से प्रदेश के 4 एनएच पर 10 एम्बुलेंस तैनात की है। वहीं एनएच पर सड़क दुर्घटना में मानवीय जीवन बचाने के लिए 1033 पर कॉल करके एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध हो जाती है। वहीं एनएचआई द्वारा निर्मित भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरकार द्वारा एनएचएआई के माध्यम से विशेष एम्बुलेंस तैनात कर रखी है। बता दें कि राज्य के 4 एनएच पर 10 एम्बुलेंस तैनात की गई है। केंद्रीय पुलिस बलों में हिंदी अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा। जी, अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल की परीक्षा हिंदी अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक फैसला गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल पर CAPF में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है। बता दें कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा प्रश्न पत्र निम्न 13 क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया जाएगा। इसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिलनाडु, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी शामिल है। हिमाचल में क्या था कांग्रेस की जीत का टर्निंग पॉइंट, सीएम सुक्खू ने बताया जीत का मंत्र। हिमाचल प्रदेश में चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि कांग्रेस पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ी और यही हमारी जीत का मुख्य कारण है। दरअसल ABP न्यूज से सीएम सुक्खू ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने यह मान लिया था कि अगर गुटबाजी के साथ चुनाव लड़ा तो सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। ऐसे में सभी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यह हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। वहीं बीजेपी को लेकर सीएम ने कहा कि बीजेपी में गुटबाजी थी, धूमल गुट अलग था, नड्डा गुट अलग था और जयराम गुट अलग था। हमारे यहाँ इस तरह का कोई गुट नहीं था। हिमाचल प्रदेश में कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, क्या है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्लान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि कैबिनेट में कई पद खाली हैं। निश्चित तौर पर खाली पड़े मंत्री पदों को जल्द भरा जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि जब समय आएगा तो मंत्री पद बनाए जाएंगे। वहीं सीएम सुक्खू ने ABP न्यूज से बात करते हुए बताया कि मंत्रिमंडल में खाली पड़े मंत्री पदों को सही समय आने पर भरा जाएगा। वहीं कांगड़ा से सिर्फ एक ही मंत्री बनाए जाने पर सीएम ने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। वहीं कांगड़ा को प्रतिनिधित्व मिला है, मैं खुद कांगड़ा से आता हूं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पर हमला, भाषण के दौरान सभा स्थल पर फेंका स्मोक बम। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की सभा में हमला हुआ है। यह हमला स्मोक बम से किया गया है। वे प्रधानमंत्री किशिदा जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हालांकि किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सभा स्थल पर हड़कंप मच गया और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बता दें कि पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है।